नमस्कार मेरे पूरे परिवार को। कैसा है मेरा परिवार, कैसे हैं आप लोग? जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो अपना ध्यान रख रहे हैं ना, अच्छे से खाइए पीजिए। मेरे पास कमेंट आता है बहुत सारे लोगों का कि मैम मेरा सेकंड वीक चल रहा है या सेकंड मंथ चल रहा है और मुझसे खाया नहीं जा रहा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। तो मैं आपको कहूंगी डियर प्लीज आप कुछ ना कुछ खाते रहिए, जो भी आपको पसंद हो वो खाते रहिए, लेकिन कुछ ना कुछ लेते रहिए। थोड़े टाइम पे नहीं कुछ सॉलिड खा पा रही है तो कुछ लिक्विड इनटेक लीजिए जो कि न्यूट्रिशियस हो, लेकिन आपको अपने बॉडी को बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना है। और अगर आप बहुत ज्यादा नहीं खा पा रही तो परेशान भी आपको बहुत ज्यादा नहीं होना है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं खा पा रही हूँ तो कहीं मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बस आप न्यूट्रिशन जितना जरूरी है उसको किसी ना किसी फॉर्म में लेते रहिए ताकि आपको इससे बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। बाकी आप 4 मंथ्स जैसा ही लगेगा, आपकी भूख बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नोजिया वॉमिटिंग की तो आप आराम से खाने लगोगे। लेकिन अभी आपको बहुत देर तक खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना है, कुछ ना कुछ आपको खाते रहना है। आज का जो वीडियो है वो मिसकैरेज सीरीज का 4th वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर मिसकैरेज हो गया है, हमने रीजन पता कर लिया है, सब कुछ देख लिया है, तो हमें ये देखना है कि अब हम अगली प्रेगनेंसी के लिए कब प्लान करें। मिसकैरेज हो गया है तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगली जो आपकी प्रेगनेंसी है वो प्लानिंग के तहत ही होनी चाहिए, यानी कि आप प्लान करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कंसीव कर लिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लानिंग के तहत होनी चाहिए। देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या थी, पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढिए फिर उसको प्लान कीजिए। अब देखिए, अगर आपका मिसकैरेज हो गया है और मिसकैरेज 6 वीक के अंदर हुआ है, यानी 1.5 महीने के पहले आपका मिसकैरेज हुआ है, तो ऐसे में फिर आप एक जिसे बोलते हैं 1.5 से 2 महीने के बाद फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर आपका 6 वीक के बाद हुआ है, यानी 1.5 महीने के बाद आपका मिसकैरेज हुआ है, तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। वो अपने डॉक्टर से आप डेफिनेटली पूछिए, लेकिन कम से कम 3 महीने आपको अपनी बॉडी को हील होने के लिए देना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है और जो रीजन फाइंड आउट होता है कि किस कारण से मिसकैरेज हुआ है, पहले तो उस रीजन को भी सॉल्व करना जरूरी होता है। तो इसलिए 3 महीने का टाइम पीरियड लग ही जाता है और इस 3 महीने में अगर आप इंटीमेट होते हो तो आपको कंडोम का यूज करना है ताकि बिना प्लानिंग के प्रेगनेंसी ना ठहर जाए। तो आपको कम से कम 3 महीने के बाद ही दूसरी प्रेगनेंसी के बारे में सोचना है और इस 3 महीने में आपको अच्छे से रेस्ट लेना है, कुछ अच्छे योगा करने हैं जो कि बहुत हैवी ना हो, बहुत जेंटल योगा हो, जो अपने डॉक्टर से आप पूछ सकते हो। वो योगा, वो एक्सरसाइज हल्की फुल्की आपको करनी है, हल्का वॉक करना है और इस समय पीरियड में आपको सबसे ज्यादा अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। अगर बहुत कम वजन के कारण आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको ध्यान देना है कि कैसे आपको वजन बढ़ाना है, किन किन चीजों को लेना है। और अगर बहुत ज्यादा वजन के कारण आपके साथ मिसकैरेज हुआ है तो अपने वजन को आपको आइडियल लेवल पे ले आना है। वजन को कम करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए, बस आप हेल्दी चीजें खाइए। आपको भूख लग रही है तो कुछ आप जिसे बोलते हैं कि इधर उधर की बर्गर पिज्जा ये सब चीजें खाने के कारण अगर आपको भूख लगी, आप 2 से 3 खीरा उठा के खा लीजिए, वाटरमेलन खा लीजिए, इससे आपकी भूख भी मिट जाएगी और आपके अंदर वाटर जो कंटेंट है वो भी बहुत अच्छे से फुलफिल रहेगा, हाइड्रेट होगा, आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो आप इस तरह से वो करिए। स्नैक्स में आप मखाना ले सकते हैं, इन तरह से मतलब हेल्दी चीजों को आपको ऐड करना है अगर आपका वजन ज्यादा है तो। और जो आलतू फालतू चीजें हैं जिनको कि हम बाहर की चीजें बोलते हैं या प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं, उनको आपको कम करना है। शुगर का इंटेक कम करना है, सॉल्ट यानी नमक का इंटेक कम करना है। बीपी, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, अगर ये सारी प्रॉब्लम समझ में आई है आपको मिसकैरेज के पीछे, तो पहले इनको अच्छे से नॉर्मल करना है। इनको जिसे बोलते हैं एक नॉर्मल लेवल पे ले आना है, चाहे वो मेडिकेशन के थ्रू, चाहे अपना खुद आप सेल्फ कंट्रोल के थ्रू ले आइए, लेकिन आपको ले आना है। उसके बाद ही आपको अगली प्रेगनेंसी प्लान करनी है। और कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको कि जिसे बोलते हैं अबॉर्शन के 6 वीक के आसपास ही किया जाता है, तो उन टेस्ट के लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछेगा। हालांकि मैंने लिस्ट प्रोवाइड करा दी है, तो वो टेस्ट जो है वो इमीडिएट उसी समय पे होते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जो है जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। इस समय पहले अपने बॉडी को हील होने दीजिए, कम से कम 3 महीने। उस समय अच्छे से आप आयरन लीजिए, फॉलिक एसिड लीजिए, जिसे बोलते हैं विटामिन लीजिए, मिनरल्स लीजिए, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स नेचुरली भी लीजिए। और अगर आपके अंदर इतना ज्यादा कमी हो गई है कि नेचुरली वो पूरा नहीं हो सकता है, तो जरूर आप अपने डॉक्टर से मिल करके सप्लीमेंट्स लिखवाइए, आयरन की टेबलेट्स लीजिए, फॉलिक एसिड लीजिए,
और अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले से ही आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना है अगर आपके साथ मिसकैरेज हो गया है तो। फॉलिक एसिड एक बहुत ही ज्यादा जरूरी एलिमेंट है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर को काफी बार जिसे बोलते हैं स्पैनिन विफिटा एंड जो ब्रेन की संबंधित बीमारी होती है उनको बहुत जिसे बोलते हैं खत्म करता है। तो इसलिए जो है आपको ये लेना ही लेना है फॉलिक एसिड, पहले से आप लेना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कीजिए। और आयरन की जो टेबलेट है जब आप प्लान कर यानी कि कंसीव करोगे तो आयरन उस समय आपको बंद कर देना पड़ेगा। आयरन को अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा आप क्यों, उसके पीछे रीजन ये होता है कि आयरन अगर आप ले रहे हो तो आपकी जो नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है, वो अच्छे से जिसे बोलते हैं क्योंकि उस समय आपका डाइजेशन ऑलरेडी स्लो हो गया होता है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है, तो इस वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो आयरन जो है वो आपको अच्छे से जिसे बोलते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए स्टार्टिंग 3 मंथ्स में आयरन डॉक्टर नहीं देते हैं। लेकिन आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। मेरे पास एक कॉमेंट भी आया था कि मैम मैंने एक जिसे बोलते हैं मेडिसिन परचेस की है, उसमें फॉलिक एसिड एंड आयरन दोनों है, तो क्या मैं इसको ले सकती हूँ? तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप उस दवाई को रख दीजिए, वो आपकी दवाई वेस्ट नहीं जाएगी, आप उसको चौथे महीने से लेना स्टार्ट कीजिएगा। अभी आप कोई ऐसी दवा लेकर के आइए जिसमें सिर्फ फॉलिक एसिड हो, ठीक है। बाकी आप अगर चाहे तो अपने डॉक्टर से पूछ के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने आयरन इस समय लिया है तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आयरन को जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो स्टार्टिंग मंथ्स में इसीलिए मना किया जाता है। तो एक बार अपने डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, अदरवाइज प्लेन फॉलिक एसिड आप लेकर के आइए, 3 महीने तक उसको लीजिए, उसके बाद फिर आप चौथे महीने से वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉलिक एसिड डेफिनेटली आपको लेना है, अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो स्टार्ट कर दीजिए। और प्रेगनेंसी मैंने आपको बता ही दी है कि 3 महीने के बाद ही आपको प्लान करनी है। अगर आपकी 6 वीक के बाद मिसकैरेज हुआ है, उसके पहले हुआ है तो आप 2 महीने के बाद कर सकते हो, लेकिन अगर आपका 6 वीक के बाद हुआ है तो पहले रीजन जानिए और उसके बाद उस सारी चीजें नॉर्मल करने के बाद ही 3 महीने के बाद प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। इसके पहले आप रिलेशन में आते समय मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको क्या ध्यान रखना है, यानी कि आपको कॉन्डोम का यूज करना है और इंजेक्शन वगैरह फिलहाल अभी आपको नहीं लगवाना है। अगर आप जल्दी प्लानिंग की सोच रहे हो, यानी कि 3-4 महीने या 5 महीने के बाद भी सोच रहे हो, तो जो 3 महीने का इंजेक्शन होता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, वो फिलहाल अभी आपको बिल्कुल नहीं लगवाना है, क्योंकि वो जो होता है कई बार वो होता तो 3 महीने के लिए है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि वो जो है कई बार उसका असर साल भर तक होता है, तो आप साल भर तक फिर कंसीव नहीं कर पाओगे। इसलिए जो है एकदम जिसे बोलते हैं कि सेफेस्ट जो मेथड है वो ही आपको यूज करना है ताकि प्रेगनेंसी ना ठहरे। इन सारी चीजों को अभी थोड़ा सा अवॉइड करना है और रेस्ट अपने आप को अच्छे से दीजिए, अच्छे से ध्यान रखिए, खाइए पीजिए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जिसे बोलते हैं कि इन सारी चीजों में मैंने जब बात किया डॉक्टर से और मैंने काफी पढ़ा, रिसर्च भी किया, तो कई बार जब मिसकैरेज होता है कि लोगों का किसी का 6 बार 7 बार 5 बार 4 बार ऐसे मिसकैरेज हो जाता है, तो उनमें कई बार तो रीजन फाइंड आउट हो जाता है 50% केसेस में कि क्या रीजन था, किस कारण मिसकैरेज हुआ, तो उसका दवा होकर, उसका इलाज होकर, केयर टेक करके उसको ठीक कर दिया जाता है और अगली प्रेगनेंसी सही हो जाती है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर रीजन ही नहीं पता चलता कि मिसकैरेज क्यों हुआ है, इतनी एडवांस साइंस होने के बावजूद भी अभी भी रीजन फाइंड आउट नहीं होता। तो ऐसे में जो है टेंडर लव केयर एक थेरेपी है जिसको यूज करके देखा गया है कि लोगों को बहुत आराम हुआ है और उनकी जो अगली प्रेगनेंसी है वो 5-5 6-6 मिसकैरेज होने के बाद भी नॉर्मल हुई है। और वो टेंडर लव केयर क्या होता है कि उन्हें हॉस्पिटल में जो है रखा जाता है या फिर नहीं भी रखा जाता तो उनको यानी वहां पर बहुत लव से, बहुत केयर के साथ रखा जाता है। घर में भी उनके साथ बहुत प्यार से पेश आया जाता है, बहुत अच्छे से बातें की जाती हैं, यानी कि उनके साथ बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं उनको दिया जाता, मतलब उनको एक ऐसे माहौल में रखा जाता है जहां पर वो बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो। तो ऐसे में देखा जाता है कि जो मिसकैरेज बार बार हो रहा था वो नहीं होता है और सेफली जो है वो प्रेगनेंसी ठहर जाती है और अच्छे से डिलीवरी भी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्ट्रेस। तो आपको स्ट्रेस को भी बिल्कुल दूर भगा देना है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो अगर आप उनके हस्बैंड हैं या फिर आप मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है या कोई भी है, आप सिस्टर है, ब्रदर है, अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है और बार बार उसके साथ ऐसा हो रहा है और कोई रीजन फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार कोशिश कीजिए कि उनको हैप्पी माहौल में रखिए, उनको बहुत खुश रखिए। डेफिनेटली इसका असर देखने के लिए मिलेगा। उनकी जिंदगी से स्ट्रेस जो है वो आप हटाने की कोशिश कीजिए, हटा दीजिए। इसका रिजल्ट आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। मैं जितने भी वीडियो अभी तक मैंने मिसकैरेज के बताए हैं कि क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे, उसका क्या सॉल्यूशन है, एंड टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, और अगर मिसकैरेज हो गया है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और चौथा वीडियो ये है कि अगर मिसकैरेज हो गया है तो कब प्लानिंग कर सकते हैं अगली प्रेगनेंसी की। तो ये चारों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी।
कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर कोई सवाल रह गया हो, कुछ आप पूछना चाहते हो जिसको मैंने कवर नहीं किया है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।